हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे इससे पहले हमारी दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। तो आज हमारी थर्ड क्लास है, तो आज हम अपनी थर्ड क्लास देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोस्तों, आपको और बताना चाह रहे हैं कि इस संडे से हम अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो चैप्टर हमारे इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं उनको हर संडे को हम एक तरीके से आपको टेस्ट भी देंगे और उसका रिवीजन भी प्रॉपर करवाएंगे, यानी कि आप लोगों को पुराना वाला बिल्कुल ताजा बना भी रहेगा। तो दोस्तों, शायद उम्मीद है कि हमारे प्रयास आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला मोटिवेशनल क्वेट। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पे चलकर खुद कुछ बनने की ठान लो। दोस्तों, किसी के सामने अपने आप को नीचा दिखाने से अच्छा है कि खुद अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि अपने आप पे आप खुद इतना ठान लो कि अपने पैरों पे खड़े हो सको। तो दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति सेवा कर को मिलाकर 9,790 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है। यदि सेवा कर की दर 10% हो तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य, यानी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके परसेंटेज पे हम फोकस करेंगे। यानी कि अगर पहले कोई विक्रय मूल्य 10 था तो बाद में कितना हो गया? पहले 10 था तो उसमें अगर सेवा कर भी मिला दिया तो वो हो गया 11। 10% के ही तो लिखते हैं, 10/100 अगर कट करेंगे तो हो जाएगा 1/10। 1/10 यानी 10 पहले था, एक और जुड़ गया तो 11 हो गया। यानी पहले विक्रय मूल्य हमारा कितना था? 10 था, उसमें सेवा कर भी मिला दिया तो अब 11 हो गया। और यही जो सेवा कर मिलाने के बाद का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 9,790 रुपए। तो हम इस 11 को क्या किसके बराबर कर देंगे? 9,790 के रेशियो के बराबर कर देंगे। यानी इस रेशियो को हम कर देंगे 9,790 के। कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/88। कैरी बचा हमारा 3 और 88, 2 इधर 7 यानी 9, तो गए 999। यानी 1 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि 890 रुपए आएगी। तो एक वैल्यू जो निकल के आती है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 890। यानी टोटली हमारा कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य? बिना सेवा करके हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8,900 रुपए। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो समझ में आया होगा। बस इसमें हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना था। एक व्यक्ति सेवा कर मिलाकर इतने रुपए दे रखे थे, जो सेवा कर मिलाने के बाद का ये जो हमारी वैल्यू थी, तो सेवा कर के बाद की वैल्यू को सेवा कर के बाद की वैल्यू को हमने रेशियो की वैल्यू को बराबर कर दिया। एक की वैल्यू निकल के आ गई, एक वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया। बिना ये सेवा कर का विक्रय मूल्य ये हमारा हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। समझ में आया होगा आपको शायद क्वेश्चन ये। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हम एक व्यक्ति 10% लाभांश वाले 50 रुपए वाले शेयर खरीदता है। इसमें लगी लागत से उसे 12.5% वार्षिक आय प्राप्त होती है। तो प्रत्येक शेयर बाजारी भाव क्या, यानी शेयर बाजार का भाव पूछा जा रहा है हमसे, और लाभ कितना हो रहा है? 10% का, यानी 10 से 11। और जो इसका जो मूल्य दे रखा है यानी 50 रुपए मूल्य वाले, यानी कि अगर ये जो पहले 10 दिया है, पहले मूल्य हमारा 10 है, तो यहाँ पहले मूल्य हमारा कितना दे रखा है? 50। ये जो हमारा पहले मूल्य 50 दे रखा है, तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55। 11×5 = 55। यानी अब 50 से 55 हो गया, कितने का लाभ हुआ है? हमारा लाभ हो चुका है हमारा यहाँ पे 5 रुपए का। 5 रुपए का हमारा लाभ हुआ यहाँ से। अब हमसे इसमें पूछ क्या रहा है? 12.5% वार्षिक आय, यानी 12.5% को हम क्या ले सकते हैं? 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। हमने इससे पहले भी आपको बता रखा है, यानी 1/8 है अगर कोई चीज है और उसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? लाभ होती है। यानी कि यहाँ तो लाभ 5 है और यहाँ लाभ 1 है, तो इस 1 को हम 5 के बराबर कर सकते हैं ना। कोई इसमें ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो आप शायद समझ में आए आपको। ये बिल्कुल सिंपल सा है कि ये हमारा जो ऊपर वाला होता है ये लाभ या हानि होती है। अगर लाभ की बात की जा रही है तो ऊपर वाला लाभ होगा। ये भी लाभ हमारा यहाँ से 5 निकल के आया और यहाँ से भी ये 1 हमारा लाभ है। तो अगर 1 लाभ है तो टोटली पूरा संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब 1 हमारा 5 है तो पूरा 5 से गुणा कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 8×5 = 40।
यही आंसर होगा दोस्तों हमारा। समझ में आया होगा हमारा आपको शायद। बस एक की वैल्यू हमें निकालनी थी। यहां से हमने देखा प्रॉफिट हमारा 5 रुपए का हो रहा था। अब 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 12.5% लाभ की बात कर रहा है। 12.5% यानी 1/8। एक का लाभ यहाँ पे हो रहा है, 8 में से 1 का लाभ यानी 5। तो कोई चीज पहले कितनी की रही होगी? पहले रही होगी वो चीज 40 रुपए की। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने हम। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए दे रखा है हमारा। यदि लाभ प्रतिशत 25% दे रखा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य यानी कि सबसे पहले हम रेशियो में देखेंगे हमारा रेशियो क्या दे रखा है। यानी 25% को अगर हम रेशियो में बदलेंगे 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। यानी कोई चीज अगर 4 है तो क्या होगी 5। यानी अगर हमारा पहले क्रय मूल्य हमारा 4 था यानी सीपी अगर 4 था तो 5 क्या हो गया? एसपी हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? सीपी और एसपी का अंतर कितना दे रखा है इन दोनों का? 210 रुपए दे रखा है सीपी और एसपी का अंतर। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है? 210 रुपए। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर यहाँ पे हमारे आ रहा है 1। रेशियो में तो 1 आ रहा है लेकिन रियल में 210 आ रहा है। तो रेशियो को हम रियल वाले के बराबर कर देते हैं। यानी रेशियो का अगर सिंगल का डिफरेंस है और रियल में 210 का डिफरेंस है तो एक को हम 210 के बराबर कर देंगे। अब एक की वैल्यू 210 आ चुकी है हमें, तो हमसे पूछ क्या रहा है? सीपी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एसपी भी निकाल सकते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एक की वैल्यू 210 है तो 5 से गुणा कर देंगे एक की वैल्यू को। यानी कि हमारा ये जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5 इंटू 210 यानी 5 5 1050। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल सा था। बस हमने रेशियो को फ्रैक्शन में बदला, 4 से 5 हो गए। यहाँ तो अंतर हमारा 1 आ रहा था लेकिन रियल में अंतर 210 आ रहा था। तो रेशियो के अंतर को रियल के अंतर के बराबर कर दिया। एक वैल्यू में जो निकल के आई उसी को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों तरीका और हमारा शॉर्ट कट मेथड हमारे आपको समझ में आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि दोनों का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है लेकिन इनकी जो काउंटिंग संख्या दे रखी है अलग अलग दे रखी है। तो हानि का परसेंटेज पूछा जा रहा है हमसे। यानी कि अगर 12 मेजों का क्रय मूल्य यानी 12 मेजों का सीपी बराबर 16 मेजों का विक्रय मूल्य यानी एसपी, दोनों क्या है? बराबर है। हमने दोनों को बराबर कर दिया। तो यहां से हमें सीपी और एसपी का क्या निकल के आ जाएगा? रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, एसपी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 तो अपनी जगह पे रहेगा, 12 इधर चला जाएगा नीचे यानी ये। तो यहां से हमें दोनों का सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ चुका है दोस्तों। अब खुद ही देख लो आप, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? जाहिर सी बात है, 16 को खरीद के लेके आए थे 16 की, 12 की बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है? 4 की हानि हो रही है। 4 की तो हानि हो रही है, कितने में से हो रही है? 16 में से गुणा 100। हानि हमेशा सीपी पे निकाली जाती है। यानी कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पे देखा जाता है। तो कट कर लो, 4 से ये कट गया, 4 से 16, 4 से कटेंगे तो 25। यानी 25% क्या हुई? हमारी हानि हुई। तो दोस्तों यही होगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा था, दोनों को बराबर करने के लिए बोल रहा था, हमने दोनों को बराबर कर दिया। हमें पता चल चुका है यहाँ से सीपी और एसपी। अब खुद ही आपको दिख रहा होगा कितना हानि हुई है, कितने में हुई है, इंटू 100। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वस्तु उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी वस्तु अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो क्या लाभ होगा? ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले। अब 80% क्या होता है हमारा? 80% यानी अगर कोई चीज है हमारा अंकित मूल्य, ये कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य हमारा 100 है, अंकित मूल्य को अगर हम 100 माने ले रहे हैं तो अंकित मूल्य के 80% पर बेचा जाए। यानी 100 का 80% क्या हो जाएगा? 100 का 80% तो 80 ही होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? 100 का 80% निकालेंगे तो आपको 100 का 80% 100 ही तो 80 तो होता है। देख लो, 100 इंटू 80 बटे 100 और 100 से 100 कैंसिल हुआ, 80 तो निकल के आएगा।
तो 100 का 80% हमारा 80 हो जाएगा। अब इतने में तो ये बेची जा रही है, यानी ये हमारा अगर एमपी हो गया यानी अंकित मूल्य, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा, बेचा गया मूल्य है। और 10% की हानि हो रही है। 10% हानि मतलब कि अगर 10 से कोई चीज क्या हो जा रही है, 9 हो जा रही है। और हानि क्या होती है, हमेशा सीपी होती है, यानी कि ये हमारा क्रय मूल्य हो सकता है और ये हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा। हमें आपको चारों चीज सेट लग गई ना बिल्कुल। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, एमपी, और 80% पे बेची गई, बेचा गया मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य, और लाभ हो रहा है, लाभ या हानि हो रही है, तो लाभ हानि किस पे होगी, सीपी पे होगी, यानी ये हमारी सीपी हो जाएगी। हानि हो रही है तो ये हमारी यानी 9 में बेची जा रही है, बेचा गया मूल्य, ये भी हमारा एसपी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को भी रेशियो बना लेते हैं। इसको भी अगर रेशियो बनाएंगे, 0 0 कैंसिल हुआ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10 से 8, और कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 4, 5 से 4। अब दोस्तों कोई दिक्कत आ रही शायद आपको। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें एमपी और एसपी के बीच में रिलेशन निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य के पर बेचा जाए, यानी अंकित मूल्य पर कब बेचा जाएगा, अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि, यानी सीपी और एमपी का हमें रेशियो निकलेगा, तभी हम निकाल पाएंगे कि कितना लाभ या हानि हुई है दोस्तों। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, एसपी, क्योंकि जो कि दोनों के बीच हमारा रिलेशन पैदा कर रहा है, तो दोनों के बीच रिलेशन पैदा कर रहा है एमपी, तो इसलिए हम दोनों को सबसे पहले सेम करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों अलग अलग है। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से करेंगे, और अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब ये तो हमारा एसपी 9×36 दोनों तरफ सेट हो चुका है। अब सीपी हमारा 40 हो चुका है और एमपी हमारा 45 हो चुका है। अब खुद ही आप देख लो, अगर एमपी पे बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा, यानी कोई चीज अगर पहले 40 ही खरीदी गई है और एमपी हमारा 45 था, उतने में हम बेचे दे रहे हैं जितना एमपी पड़ रखा था उसमें, यानी अंकित मूल्य जितना था 45, अगर हम 45 में ही बेच देंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा, 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने में होगा, 10×40 में से इंटू 100, ये कट कर देंगे, यानी 1/8। 1/8 आपको पता होगा, 1/8 क्या होता है, वही हमारा 12.5, 12.5%। ये सब हमने पहले भी आपको नोट करवा के रखा है। अगर ना पता हो तो आप एक बार पिछला वाला रिवाइज भी कर लीजिएगा, और शायद नोट्स अगर बनाया हो तो आप पलट के देख लीजिए, सब याद आ जाएगा आपको। 1/8 12.5% होता है हमारा। तो बस दोस्तों समझ में आया होगा। बस हमने सिर्फ एसपी के रेशियो को सेम किया है, और सेम करने के बाद हमें सीपी और एमपी का रेशियो पता चल चुका है। तो खुद ही आप जब जैसे ही हमारा सेम हुआ, खुद दिखने लगा कि हमारा कितना लाभ या हानि हुई है। तो 5 का लाभ हुआ था, 40 में से इंटू 100। तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बिजली की प्रेस को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो इस पर लाभ 20% होता। तो प्रेस का पहला विक्रय मूल्य, यानी कि पहला विक्रय मूल्य हमारा क्या है, पहला विक्रय मूल्य यानी 15%। 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, यानी 20 से 23। ये तो हमारा पहला विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन हमें पहले विक्रय मूल्य से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पहले वाले विक्रय मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन है कह रहा है, अगर यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, यानी 600 में अगर बेचा जाता तब 20% लाभ होता। तो सबसे पहले हम 20% के बारे में हमें रिलेशन दे रखा है, इसलिए हम 20% को ले सकते हैं। 20% मतलब 1/5, यानी 5 से 6। यहाँ का रिलेशन हमें दे रखा है, यानी कि अब 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो 600 में बेचा जा रहा है, यानी यहाँ जो 20% का लाभ कितना हुआ, 6, और यहाँ पे कितना बेचा जा रहा है, 600 का। यहाँ 6 में बेचा जा रहा है, यहाँ 600 में बेचा जा रहा है। तो इस 6 वाले रेशियो को हम 600 के बराबर कर देंगे। एक की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी 100। एक वैल्यू 100 आ गई, तो इसका हमें सीपी क्या पता चल चुका है, 1 की वैल्यू से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 500। ये 500 हमें निकल के आ चुका है इसका सीपी, यानी क्रय मूल्य। अब जो पहले वाले का क्रय मूल्य हमारा था 500 रुपए था। अब दोस्तों आपको शायद पता होगा कि क्रय मूल्य ऑलवेज भी सेम, हमेशा क्रय मूल्य सदैव सदैव बराबर होता है। क्रय मूल्य अगर इसका 500 है तो क्रय मूल्य इसका भी 500 ही होगा। यानी कि अब हमें इस वाले 20 की वैल्यू पता चल चुकी है ना दोस्तों, यानी कि अगर इसका क्रय मूल्य यानी सीपी अगर 5 है हमारा, तो ये भी सीपी ही तो है, सीपी और एसपी। तो इसको हम इस वाले के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। इस वाले सीपी को इस वाले के सीपी के बराबर कर देंगे, क्योंकि सीपी हमेशा सेम ही रहता है, सीपी हमारा नहीं बदलता है।
तो यहाँ से अगर 20 को हम 500 के बराबर करेंगे तो हमें 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 25। 1 की वैल्यू 25 आ चुकी है। तो पहले वाले का विक्रय मूल्य पूछ रहा हमसे, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से एक की वैल्यू हमें 25 आई है इस वाले रेशियो से, तो इसके साथ हम 25 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 25 नहीं 75, 5 कैरी 7 और 25 दूनी 50, 50 और 7 57। ये हमारा इसका विक्रय मूल्य, पहले वाले का विक्रय मूल्य निकल के आ चुका है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा 575। समझ में आया होगा आपको। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था, हमें 2 रेशियो दे रखे थे, पहले वाले रेशियो का कोई भी हमें डाटा नहीं दे रखा था, हमें दूसरे वाले रेशियो का डाटा दे रखा था। तो दूसरे वाले रेशियो से हमने पहले सीपी निकाला, और सीपी जितना इसका है इसका भी सीपी उतना ही होगा, दोनों का सीपी हमारा सेम होगा। तो इसको हमने इसके बराबर कर दिया। तो यहां से हमें 1 की वैल्यू निकल के आ गई, 1 की वैल्यू जो भी निकल के आई इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा पहले वाले का स्पीड निकल के आ चुका है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। हमारी समझ से ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस सिर्फ रेशियो को सेट करना था। और ये आपको पता होना चाहिए, सीपी अगर एक क्वेश्चन है एक ही बार रिलेशन निकलवा रहा है तो सीपी हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, एमपी बदल जाएगा और एसपी भी बदल जाएगा। नहीं, इसका अंकित मूल्य बदल सकता है, विक्रय मूल्य बदल सकता है, लेकिन क्रय मूल्य हमारा नहीं बदलेगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास अब यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाह रहे हैं आपके लिए ये सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिससे कि आप इस पे ज्वाइन होके आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। बाय द वे कोई वीडियो में या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से इस पे ज्वाइन होके आप हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ क्लास को एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।